दूसरी मदर हो तो जैसे एक मम्मी के साथ तलाक हो गया तो दूसरी बना ली उसने। हाँ, वो होती है स्टेप मदर। स्टेप मदर बिकेम क्रूअल 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 जालिम। है। जालिम प्यार नहीं करती थी उसको, डांटती थी, मारती थी। नहीं ये हाँ, क्रूअल। मतलब जालिम मम्मा, जाली गंदी मम्मा, गंदी मम्मा जो उसको लव नहीं करती थी। जो यहाँ पे बैठ के मैंने जो कहती इसको है, कद्दूकस किया जो है। मारती रहती है हर वक्त, हाँ डांटती रहती है। हाँ, घर के काम करवाती है वो। हाँ, ये उसकी बेटी है। ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू बी अगेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जी बेटा जी, आ रही हूँ। शाम का टाइम है और 7 बज गए हैं। डिनर डिसाइड नहीं हो पा रहा था। ऋत्विक को सब्जी नहीं पता चल रही है कौन सी खाए, तो शी सेड के मम्मा मोमोज जा तो मुझे मंगवा दो, जा बना दो। तो मैंने सोचा मैं घर पे बनाती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए गोभी जो होती है ना, पत्ता गोभी, कद्दूकस कर ली है। बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। आज का दिन ना बड़ा अजीब सा था मेरे लिए। मुझे बहुत ही हेडेक हो रही थी, बहुत हेडेक हो रही थी। माई 4th मंथ इज़ गोइंग टू बी एंड। कल परसों में मुझे 5th मंथ लगने वाला है। तो 4th मंथ मेरे लिए अलग सा टफ गया। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए इसमें। आ रही हूँ बेटा जी। तो बस उसकी बात सुन रही हूँ। वो साथ में कर रही है अपना पेडिक्योर। बर्फ वाले पानी में पैर डाल के बैठी हुई है। पता नहीं उसने कहाँ से देख लिया, और मैंने तो कभी ज़िंदगी में पेडिक्योर नहीं कराया। तो साथ साथ वो स्टोरी बुक रीड कर रही है, साथ में टीवी भी लगाया हूँ। उसकी बात सुनाऊँ फिर ये इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मोमोज़ बनाने की तैयारी हो रही है। मेरा भी दिल करता है, मुझे भी थोड़ी सी क्रेविंग हो जाती है, तो लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जो भी मेरी क्रेविंग होती है उसका टेस्ट मैं सेटिस्फाई जो है वो घर की चीज़ों से ही करूँ। तो कच्ची घनी का सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें हींग, ज़ीरा और अदरक लहसुन डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कद्दूकस की हुई जो है वो बंद गोभी, पत्ता गोभी शायद क्या बोलते हैं, वो डाल दी। इसे सौते कर लेंगे। मैंने इसका पानी जो है पहले ही निचोड़ लिया था अच्छे से। अगर आपने नहीं निचोड़ा है तो इस टाइम पे आप इसका पानी जो है पूरा सोख लें। मैंने 1.5-2 मिनट के लिए सौते की थी, जस्ट हल्का सा उसको टच दिया था कि जी हाँ ये पक गई है। तो और मेरे पास कोई भी सब्जी नहीं थी, जस्ट पत्ता गोभी थी, तो मैंने यही यूज़ की। मैं बनाने वाली हूँ कनक के आटे के मोमोज़। मैदे के मोमोज़ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में डाइजेशन वगैरह आपकी पुअर ही होती है, तो मैदा अवॉइड ही करें। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ हरित्वी के खाने में मैदा अवॉइड ही करती हूँ। हाँ, जब वो कुलचे का डिमांड करती है ना, तो क्योंकि कुलचा उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जो है वो उसके लिए मैदे के कुलचे बनाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आटा गूँथा है, थोड़ा सॉफ्ट ही गूँथा है, नमक डाल के, और कुछ नहीं, जस्ट उसे 10 मिनट के लिए रख दिया। उसी बीच जो भी मेरे बर्तन काम करते हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी मैंने जो है वो समेट लेनी है। क्योंकि मेरी आदत ये है, जब भी ना किचन का काम ख़त्म होता है, स्पेशली जब मैं खाना वगैरह खा लूँ, डिनर चाहे लंच कुछ भी जब मैं खा लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे काम करना बहुत टफ लगता है, स्पेशली बर्तन वर्तन धोने। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने भी बर्तन हो जाते हैं साथ साथ धोती रहूँ, ताकि जब खाना हो खा लूँ मैं, उसके बाद थोड़े कम ही बर्तन हो, ऐसा ना हो सिंक भरा हो, और उसे फटाफट से वॉश करूँ और जल्दी से अपनी जो है वो सेल्फ वगैरह क्लीन कर लूँ। इस तरह से होता है। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं अकेली रहती हूँ? नहीं, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं। व्लॉग में क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा घर ना 2 पोर्शन में है, तो मेरे वाला पोर्शन अलग है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ 5-6 साल। उसके बाद मेरे देवर की शादी हुई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैसअप हुई, उसके बाद मुझे निकाल दिया गया, फिर मुझे साथ में रख लिया गया। मुझे कुछ नहीं पता लगता मेरे साथ क्या होता है, तो ऐसा कुछ है, इसलिए वो कभी भी आपको व्लॉग में नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो अलग सा, उनका पोर्शन अलग है, मेरा अलग है। बस ये है कि हम इकट्ठे ही हैं। खाना वाना जो सब है वो मेरी तरफ से होता है, जो भी मेरी तरफ से होता है मैं करती हूँ। तो फिर वो अपने दुनिया में मगन होते हैं, हरित्वी अपनी दुनिया में मगन होती है। तो यहाँ पे मैंने नीचे अपना आसन लगा लिया था, क्योंकि बेलने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिलिंग वगैरह है। तो अभी खड़े होना ज़्यादा ना थोड़ा मुश्किल सा होने लग गया है। पैर जो है ना वो भारी भारी से दर्द सा होने लग जाता है। पतली पतली लोइयाँ बेली। आप कोशिश करें जितना भी आप इसको चपाती को बेलते हैं वो जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें, तो फिर मोमोज़ बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंट से बन के जो है वो रेडी होते हैं और अच्छी तरह पक जाते हैं। और मैं इन्हें इस तरह से फिल करती हूँ। आप देख लीजिए, कोई ख़ास मेरी टेक्निक है नहीं है। मुझे जो चीज़ जिस तरह से आती है मैं उस तरह से कर लेती हूँ। परफेक्शन की तरफ मैं कम ही जाती हूँ। मुझे होता है कि घर की बनी हुई चीज़ जो होती है ना वो सेटिस्फाइंग होती है।
बच्चे को देने में भी खुशी होती है और बस ऐसा लगता है कि जो घर पे है ना वही सब कुछ बेस्ट है। जैसे हमारी मम्मी थी तो वो भी घर पे ही बनाया करती थी। बहुत रेयर है कि मैंने मार्केट का समोसा खाया हो, कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ खाया है तो दैट्स ओके, अदरवाइज़ मुझे बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शुरू से खाई ही नहीं है मैंने। अच्छा पूरी सोलर सिस्टम अच्छा, स्पेस से भी ज़्यादा बड़ा, जहाँ तक गिनती खत्म होती है ना वहाँ तक कि आप अच्छे मम्मा हो। वहाँ तक का मैं अच्छा मम्मा हूँ। जहाँ तक गिनती सारी खत्म हो न्यू बेबी विल आल्सो कंसीडर मी एज अ गुड मम्मा। यस अब पक्का? यस लव यू। लव यू। अरे तो ये सच अ फूडी गर्ल, उसे खाना बहुत पसंद है, वैरायटी ऑफ फूड उसको चाहिए डेली। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही, मतलब सब्जियां भी अच्छे से, दोपहर को रायता, प्याज कटा हो, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें देख के ना मैं खुद की पीठ थपथपाती हूँ कि वाह मीनू तुमने बहुत अच्छे से उसे पाला है। कि जब मैक्सिमम टाइम हो मैं डॉक्टर विजिट करती हूँ ना बच्चों की, मोस्टली कंप्लेंट ही होता है हमारा बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है, ये चिप्स खाता है, ये बाहर का खाना पसंद करता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, वो बहुत अच्छे से खाती है। मोमोज फटाफट से हो रहे हैं, करते हैं। और बेल के रख लिए थे मैंने जितने भी मोमोज़ मेरे साथ हो सके, और बेल पाई में। उसके बाद मैंने जो है वो पानी रख दिया स्टीमर में गर्म होने के लिए। ये मेरे पास स्टीमर है जिसमें इडली का सांचा भी है, इसके साथ मोमोज़ का सांचा भी है, और मिनी इडली जो होती है उसका भी है, और एक और भी है ढोकला वगैरह बनाने का भी इसमें सांचा है। एक बार मैंने फिर से इनको जो है वो अच्छे से दबा दिया ताकि ये खुले ना। तो जब भी मैं स्टीमर में रखती हूँ ना, एक बार फिर से जो है इनका जहाँ से मुँह बंद किया होता है ना, वहाँ से इसको अच्छे से दबा देती हूँ ताकि खुलने का कोई भी चांस ना रहे। पानी खोलने लग गया, उसके बाद मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ, और 1 बाय 1 मोमोज़ जो है इस तरह से रखे कि जितने मैक्सिमम एक टाइम पे आ सकें वो हो जाएं। क्योंकि ऋत्विक को होता है कि मुझे पहले चीज़ दो, है ना, और फिर मुझे हो जाता है कि घर में बड़े मम्मी पापा हैं तो चलो उनको पहले दो। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार ऋत्विक गुस्सा भी हो जाती है कि आपने दादू दादी को पहले दे दिया है, मुझे नहीं दिया है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो मैक्सिमम जो लोड मेरे से हो सका मैंने उसे रखा। आप इसे 10 से 12 मिनट तक रखेंगे। 8-9 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं तो आपके मोमोज़ जो है वो पक गए हैं। जितना पतला रखोगे उतना अच्छे से ट्रांसपेरेंट होता है और उतना ही अच्छे से हमें पता चल जाता है कि मोमोज़ हमारे पक गए हैं। अगर चपाती मोटी हो ना तो फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता और हमें पता नहीं चल पाता। वैसे मैंने बाज़ार में चेक किए, सबका अपना ही तरीका है। कईयों का मोटा मोमोज़ होता है, कईयों के पता ही नहीं चल रहा अंदर क्या डाला हुआ है, कईयों के एकदम से दिख रहा होता है कि अंदर इतनी सारी वेजेस जो हैं। तो यहाँ पे हरित्वी अपने मस्त लगी हुई थी, वो बहुत खुश थी कि मम्मा उसके लिए मोमोज़ बना रही है। एक्चुअली शी इज़ अ वेरी फूडी गर्ल, बहुत ही खुश होती है, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ खाती है। जो मर्ज़ी बना लो, जो मर्ज़ी सब्ज़ी बना दो उसको, जो मर्ज़ी डाल के बना दो, उसने कभी नहीं बोलना। बस उसको होता है कि चीज़ बहुत टेस्टी बनी है। तो 10 से 12 मिनट के बीच जो है वो मोमोज़ पक के अच्छे से रेडी हो गए थे। इनका जो है आटे के मोमोज़ का ना कलर चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। मैदे के मोमोज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, आटे के मोमोज़ अच्छे से ऐसे मतलब कलर चेंज हो जाता है उनका, और हल्की हल्की सी वेजीज़ आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कैमरे में इतने अच्छे से वेजीज़ नहीं मिली हैं। और इसी बीच हमारा जो है दोनों का डिनर हो गया था। मम्मी पापा ने पहले ही कर लिया था और यहाँ पे मैं ऋत्विक के साथ बातें कर रही थी। खाना वाना हो गया था, बर्तन तो ऑलमोस्ट मैंने पहले ही धो लिए थे, तो बाद में थोड़े कम ही होते हैं। फटाफट से बर्तन धोए, उसके बाद एक बार किचन को सूखे कपड़े सेल्फ को सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, एक बार गीले से, और एंड में ये मैंने होममेड क्लीनर बना के रखा है जिसमें मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच छोटे 2 चम्मच होते हैं खाने वाले विम लिक्विड के डाले थे। आधी बोतल जो है वो मैंने इसमें सिरका डाला था, बाकी मैंने इसमें पानी। सिरके की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू भी मुझे अच्छी लगती है, ग्रीसीनेस अच्छे से साफ़ हो जाती है, चींटियाँ वगैरह भी जो है वो सेल्फ से दूर रहती हैं। क्योंकि मेरा जो किचन है ना, ये वाला जो इसकी विंडो है उसके पास से बाहर से चींटियाँ बहुत आती हैं, तो इसलिए मुझे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और होममेड क्लीनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार स्प्रे करो सारा जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। सारे बर्तन वर्तन साफ़ हो गए। बॉटल अच्छे से वॉश करके इसको फिल करके रख देना है क्योंकि ये ऋत्विक की पर्सनल बॉटल है। ये एक बॉटल मैं निकालती हूँ, उसकी जो दूसरी बॉटल है स्टील वाली में डाल के उसमें मिक्स करके पानी जो है मैं रख देती हूँ। और इसी बीच मेरे जो है वो काम चलते रहते हैं छोटे छोटे,
कई बार मैं कपड़े भी शाम को धो रही होती हूँ, सुबह मैं कपड़े नहीं धोती क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, दुकान पे भी जाना होता है, तो फिर आजकल थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। पहले तो सिंपल में तो भागम भागी में सब कुछ कर लेती थी, आजकल नहीं होता है, तो खुले खुले कपड़े मैं डाल रही हूँ। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे व्लॉग वॉइस ओवर करते टाइम थोड़ा ऑड लग रहा है कि मैं किस तरह से भोंदू सी बनी हुई, लेकिन एज अ प्रेग्नेंट लेडी यू कैन नो दैट कि इतना ही होता है कि सॉफ्ट सा कपड़ा हो, खुला सा हो, ढिल्लम ढाला सा शरीर छोड़ के हम लोग करें, कोई भी अड़चन ना हो। तो इतना इन दिनों तो मुझे ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऋत्वी के टाइम में मुझे बहुत दिक्कत थी, पर मुझे अब उस टाइम पे पता नहीं था क्योंकि न्यूली मैरिड थी, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं की है। इंजॉय करना तो दूर, मतलब मैं खुशी नहीं थी। मैं सोचती थी कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, कुछ ऐसे हालात थे मेरे। और सारा काम किया, जो शीट्स वगैरह थी, ऋत्वी की खाना खाने वाली जो बेड पे, उसको मैं बिछा के देती हूँ क्योंकि बच्चा है, कुछ ना कुछ तो गिरा ही देता है। तो आजकल गर्मियों में चींटियाँ आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, और बेडशीट साफ़ भी रहे इस पर्पज़ से मैं शीट्स बिछा देती हूँ। उनको अच्छे से रात को मैं धो लेती हूँ साबुन से, क्योंकि पूरा दिन अगर वो फ्रूट भी खाती है ना, तो मैं उसको शीट बिछा के ही खिलाती हूँ जहाँ पर भी वो खाती है। तो फिर रात को मैं अच्छे से साबुन से धो के उनका जुगाड़ कर लेती हूँ अच्छे से, हर जगह पे पूरा दिन जहाँ पे हाथ नहीं जाता है सेल्फ में, वहाँ से अच्छे से साफ़ ज़रूर करती हूँ। सफाई का कीड़ा मुझ में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मेरा ना फोबिया सा है, दिक्कत सी है। पर क्या करें, सफाई जब आप नहीं रह सकते, जितनी मर्जी बुरी हालत हो, बिना सफाई के रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा ऋत्वी फिर से अपनी एक एक्टिविटी लेके बैठ गई है। वो आज ना सिंड्रेला ड्रॉ कर रही है जिसे वो छुपा के गई है। और ये है मेरा दवाइयों का डब्बा ये मैंने आइसक्रीम के डिब्बे में ना दवाइयाँ डाल ली थी, तो ऋत्वी ने उसके ऊपर लिख दिया फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसमें मेरी जो भी मेडिसिन रहती हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ पैरासीटामोल है क्योंकि टाइफाइड है मेरे को भाई। तो ये चीज़ें हैं जो 4th मंथ में शुरू की गई थी मेरे, मुझे दवाई लेनी है। अब ये मेरे हेडफोन्स है क्योंकि मैं रात को सोते टाइम गर्भ संस्कार के सॉन्ग सुनती हूँ, दैट्स व्हाई। अब हम दवाई लेंगे। में एक ये पल्स कैंडी रहती है जो मुझे अच्छी लगती है, जब मुझे थोड़ा बहुत ऐसे अनईजी सा फील हो रहा हो, नोज़िया सा, तो मैं पल्स कैंडी जो है वो खा लेती हूँ, सही रहती है। इनो पता नहीं ऋत्वी ने क्यों रखी है। इनो में रखती हूँ जो ना हमारा ट्रैवल वाला बैग होता है ना, मेडिकल किट होती है ट्रैवलिंग वाली, उसमें मैं इनो रखती थी क्योंकि ऋत्वी के पापा को ये दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मेरे में भी रख दी। ले आए, वेरी गुड। एसी लगा लो। का यूज किया पता क्यों? ताकि जो उसमें शाइनिंग कर रहा है ना, वो थोड़ा सा खत्म है। सो गाइज रात के बज गए हैं 9:30 और मेरे छोटे मोटे काम ख़त्म हो गए हैं। और ऋत्वी यहाँ पे ड्राइंग कर रही है। क्या बनाया आपने? सिंड्रेला। तो इसने बनाई है सिंड्रेला। मैंने सोचा था काम ख़त्म करके ना 5-10 मिनट अलमीरा सेट करती हूँ हस्बैंड की, क्योंकि वो आने वाले हैं, और थोड़े बहुत पैकिंग के लिए कपड़े निकालती हूँ। हमें जाना है नानी हाउस, तो पर ना हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा दवाई खा के लेटी बैठी, दिल कर रहा है नहीं अभी नहीं करूँगी। 5 दिन रह रहे हैं ना? हाँ, फिर पापा लेने आएंगे। 5 दिन ठीक है। हस्बैंड की कॉल आ गई है, अब उनसे बात करेंगे हम। इसी बीच बातें करते करते हस्बैंड की कॉल आ गई, फिर मैं उनसे बातें करने में जुट गई। और मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।